सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके व्याकरण का पाठ संधि की विस्तृत व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बच्चों, तो बिना समय गंवाए मैं अपने विषय वस्तु की ओर चलता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है संधि। क्या पढ़ना है? संधि। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संधि संधि जो है आपका बना है सम जोड़ धी। यहाँ देखिएगा बच्चों, सम म हलंत होना चाहिए था, लेकिन वहाँ सिर्फ म पूरा हो गया, जो कि गलत है। संधि होगा। एक मिनट देख लीजिए, ये जो है ना संधि, क्षमा करेंगे, ये रहा आपका, ये देखिए यहाँ जो म है ना, वो जो हलंत होना चाहिए था। सम यानी शम म हलंत, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ मिसप्रिंट है बच्चों। इसलिए वो क्या होगा? समधि। नहीं, सम धन धी, जोड़ को धन भी बोल सकते हैं, जमा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सम जमा धी, सम जोड़ धी, सम धन धी, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर सम जोड़ धी संधि का ये हो गया आपका संधि विच्छेद। ये सम और सम जोड़ धी या सम जमा धी, और आप सम धन धी भी बोल सकते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? मेल या मिलाना। क्या अर्थ होता है? मेल या मिलाना। चलिए, ऐसे तो बच्चों ये संधि का प्रयोग जो है संस्कृत की भाषा की है ये, और संस्कृत में ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन अब आए दिन हिंदी में भी इसका प्रयोग होने लगा है ना। संधि जो है संस्कृत का शब्द है, लेकिन अब इसका प्रयोग क्या है? अब हिंदी में भी होने लगा है। चलिए, तो अब इसका हम जानते हैं कि संधि क्या है ना। संधि क्या है? तो देखिए, परिभाषा जैसा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। क्या? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है ना। इसमें बच्चों दो पद होता है, एक पूर्व पद या पहला पद उसको कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद या दूसरा पद होता है ना। यही दोनों पद के मेल से, है ना, दोनों पद के मेल से नहीं, बल्कि दोनों पद के, यानी पहला पद का या पूर्व पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद या उत्तर पद का पहला वर्ण का मेल होता है, और वही मेल से विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। यहाँ अगर डायरेक्ट हम कहें बच्चों कि दो पदों के मेल से, तो यहाँ दो शब्दों के मेल से, तो यहाँ पर हो जाएगा, उस समास में आ जाता है। उस समास में पदों का मेल होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ण हम लोग संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल। जैसा देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, उदाहरण में दिया हुआ है, विद्या पूर्व पद हो गया, और आपका देखिए क्या है? विद्या आपका पूर्व पद, यह है ना, विद्या आपका ये पूर्व पद, और यहाँ आलय आपका उत्तर पद हो गया, है ना। तो इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं, विद्या, विद्या का जो है या में बच्चों आपका कौन सा स्वर है? क्योंकि यहाँ पर स्वर की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण क्या है? आपका आ, क्योंकि य हलंत और आ तो हो जाता है आ, है। अंतिम वर्ण क्या है? आ। और इसका पहला यानी कि उत्तर पद का पहला वर्ण, उत्तर पद का क्या हो गया? ये पहला वर्ण। फिर से देखें, इसका देखिए, अब यहाँ पर हो गया आपका आ, इसका, और इसका भी ये पहला वर्ण, तो आ और आ मिलकर के हो जाता है आही। इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जब पढ़ेंगे हम लोग स्वर
स्वर जो है संधि, उसमें हम इसको स्पष्ट करेंगे। एक यहाँ मैंने बताया। तो ये पूर्व पद था बच्चों आपका। ये जो पूर्व पद है विद्या और आलय जो है उत्तर पद है। ये दोनों का जो है आ का आ के साथ जो यहाँ पर हुआ तो आपका आ बन गया। देखिए कि जैसा कि विद्यालय में या है, या में है ना, तो इसीलिए ये हो गया आपका ना कि इसमें वर्णों का मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है? वर्णों का मेल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका बच्चों की यहाँ विद्या शब्द का आवरण और आलय शब्द के आवरण में संधि होकर आ बना। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों, इसमें देखना है। तो संधि शब्द किसको कहते हैं? जैसे अभी विद्यालय था, क्या था? जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं विद्यालय। विद्यालय क्या है? विद्यालय। यहाँ आपका क्या है? ये विद्यालय संधि है। और ये विद्या जोड़ आलय आपका संधि विच्छेद हो गया। विद्या और विद्या जोड़ आलय क्या हो गया? ये आपका संधि विच्छेद हो गया। और ये विद्यालय पूरा जो लिखा गया आपका ये संधि हो गया। यानी संधि किसको कहते हैं? मेल। यानी कि जब मेल हो जाता है तो संधि हो जाता है। उसको अलग अलग जब कर देते हैं, जब अलग अलग कर देते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाता है। विच्छेद करना मतलब अलग करना, है ना। चलिए तो वही देख रहे हैं यहाँ कि संधि विच्छेद क्या है। तो संधि शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या बच्चों? संधि शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि किसे कहते हैं भाई? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार जो होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन वही संधि शब्द को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो वो विच्छेद हो जाता है ना। तो संधि विच्छेद करने पर वर्णों का वास्तविक रूप क्या होता है वो प्रकट आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप पुनः देखें, यहाँ पर आपका पुनः आपका ये देखें हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय जो संधि है, ये क्या है? संधि है आपका। ये संधि शब्द है और ये संधि है। जबकि यहाँ पर हिम और आलय संधि विच्छेद हो गया है ना। यहाँ पर हिम जोड़ आलय या हिम धन आलय, हिम जमा आलय, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये विच्छेद हो गया आपका और ये संधि हो गया। समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे है कुछ एक इससे संबंधित एक वर्ण संयोग होता है। इसमें क्या है? वर्ण संयोग में वर्णों का संयोग होता है, अर्थात मिलता है, न कि उसमें कोई परिवर्तन होता है। संधि में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, लेकिन संयोग में कोई परिवर्तन नहीं। ज्यों कहते हो सिर्फ मिलाकर लिख दिया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ मिलाकर लिखा नहीं तो उसमें वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। आपको आगे हम लोग सीखेंगे, है ना। तो वर्ण संयोग में क्या होता है? वर्ण संयोग में वर्णों के मेल होते हैं परंतु विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होते, किंतु संधि के कारण वर्णों में विकार या परिवर्तन हो जाता है ना। उदाहरण से इसको समझते हैं बच्चों। देखिए वर्ण संयोग का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। ये क्या है? वर्ण संयोग का। ये आपका जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका व्यक्ति और त्व, व्यक्ति और क्या है? त्व है। ये सीधा सीधी इसको जोड़ करके लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सज्जन में ता जोड़ दिया गया, सज्जनता सीधा सीधा लिखा दिया गया। अब इसी को देखिए आप आगे क्या है? ये देखिए संधि है। क्या है ये? संधि। तो संधि में क्या देख पा रहे हैं कि परम है और आत्मा। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि म में जो है परम यानी कि परम और आत्मा। तो परम म में जो है आपका बच्चों यहाँ क्या है जुटा हुआ? म हलंत अ, है ना। म हलंत अ। ये यहाँ यानी कि पहला इसमें होता है। संधि में क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व पद यानी पहला पद जो ये है इसका पहला जो है अंतिम जो वर्ण उसका, और जो है इसका दूसरे पद का जो पहला वर्ण है उसी के साथ संधि होता है ना, मेल होता है। तो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका क्या है? ये आपका इसमें म में जो है आपका म में अ आ गया और यहाँ आ तो है ही, तो अ और आ मिलकर के क्या हो जाता है बच्चों? आ हो जाता है। देखिए परिवर्तन हो गया ना। तो वही यहाँ परमात्मा में वहाँ म जो है आपका आया हुआ है ना। म पर यही जो आकार आ गया यानी कि परम और क्या है यहाँ पर आत्मा, क्योंकि यहाँ विकार उत्पन्न हो रहा है। नहीं इसको देखिएगा, ये दोनों को नहीं देखिए, ये देखिए। तो वही यहाँ पर आत्मा हो गया।
तो यहाँ परमात्मा आकर के म में सीधा जुट गया, आ खत्म हो गया। और आपका देखिए क्या है, बताते हैं आपको, है ना, कि परम, पुनः देखें आपका यहाँ पर क्या है, परम, तो यहाँ पर परम और आत्मा यहाँ अलग है बच्चों, लेकिन यहाँ पर सीधा क्या बन गया, परमात्मा। तो यही यहाँ पर देखिए, ये जो आ है ना, वही यहाँ पर ये आ जाता है आपका, तो परमात्मा हो गया ना सीधा, ये आपका परमात्मा। यानी ये आपका आ जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि इस म के साथ वो जुड़ गया, वो मात्रा के रूप में, स्वर के रूप में, स्वर है ना, क्योंकि म अर्थात व्यंजन जो है आपका मूल रूप में जो होता है वो आधा होता है, अर्थात हलंत वाला होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, आ जब उसके साथ जुट गया तो हो गया पूरा, यानी कि परम जो है म के साथ यहाँ पर अ था, तो अ के अ इसके साथ अ और ई आ, जैसा कि बतलाए थे आ हो जाता है। ये आगे हम लोग स्वर संधि में पढ़ेंगे डिटेल से, है ना, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं कि संधि, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्वर संधि, दूसरा क्या होता है, व्यंजन संधि, तीसरा क्या होता है, विसर्ग संधि, है ना। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग जान गए कि संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है या पहला पद, उत्तर पद क्या होता है या दूसरा पद क्या होता है, ये जान गए। क्योंकि हम लोगों को संधि विच्छेद सीखने के लिए, संधि सीखने के लिए इन चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। यदि इसकी जानकारी हम लोग नहीं रखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, है ना बच्चों। चलिए तो अब देखते हैं आगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि संधि के 3 भेद हो गए। संधि के कितने भेद हो गए, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो चलिए अब स्वर संधि प्रारंभ करते हैं, है ना। जहाँ 2 स्वरों का परस्पर मेल हो, यानी इसमें स्वर का स्वर के साथ ही मेल होगा, व्यंजन और विसर्ग के साथ नहीं होता है ना, कभी नहीं। जब भी होगा तो स्वर का मेल स्वर के साथ ही होगा। आप देखिए इसका परिभाषा क्या है, कि जहाँ 2 स्वरों का परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। 2 स्वरों का परस्पर मेल संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह 5 प्रकार का 5 प्रकार से होता है ना। संस्कृत के अनुसार भी बोलिए, और ऐसे भी आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति जो है संस्कृत से ही हुई है ना। जो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई बच्चों, संस्कृत से हुई है ना। तो ये पहले मैं ही बतला भी चुका हूँ कि ये संधि संस्कृत का जो है शब्द है, लेकिन आए दिन हम लोग हिंदी में भी अब इसका प्रयोग करते हैं। हमारे विद्वान जन, है ना, सब इसका जो है प्रयोग हिंदी में भी ले आए हैं और लोग करते भी हैं। तो इसलिए इसमें पढ़ रहे हैं। तो अब स्वर संधि है, तो स्वर संधि में देखिए इसके कितने भेद हैं भाई। तो स्वर संधि के भी जो है हम लोग 5 भेद हैं। कौन कौन भेद है, बारी बारी पढ़ेंगे। ऐसे दीर्घ संधि है, आपका गुण संधि है, आपका तीसरा वृद्धि संधि है, चौथा यण संधि है, और यण नहीं यण संधि है, और 5वां अयादि संधि है। चलिए बच्चों, तो ये 5 जो है इसको हम, ये पांचों जो भेद है इसमें स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है, और उसी से जो वर्णों में विकार उत्पन्न होता है उससे हम लोग बनेंगे। तो इसका कुछ हम लोग ऐसे डिटेल में भी हम जो है इसमें किए हैं, डिटेल में भी लिखे हैं, वर्णन किए हैं बच्चों, आप देखेंगे हाँ बारी बारी से। लेकिन आपका इसका क्या कहते हैं, ट्रिक भी बनाए हुए हैं हम। जैसे यहाँ पर अ वर्ग अ आ, ई वर्ग ह्रस्वई दीर्घई, उ वर्ग ह्रस्व दीर्घ औ, है ना, ए वर्ग ए ऐ, ओ वर्ग ओ औ। इन्हीं स्वर वर्णों के आधार पर स्वर संधि के 5 प्रकार को बनाया गया है। यानी कि जितना भी है आपका, यानी अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ ए ऐ ओ औ, है ना। और एक री भी है, री इसमें नहीं लिखा गया, गलती से हो गया, क्षमा करेंगे, है ना, लेकिन वो भी होता है। अब आइए देखिए इसी से जो है हम लोग आगे इन्हीं स्वर वर्णों के आधार पर स्वर संधि के कितने भेद है, 5 प्रकार भी हैं, और इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है बच्चों, दीर्घ संधि। क्या कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि
ये जो है यही आपका ट्रिक है। ये जो देख रहे हैं ना कि अ आ धन आ, यानी कि इसका क्या हो जाता है आ, यानी हर स्थिति में देखिए इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं। ये जो हम लिखा हुआ अ को जब हम अ के साथ मेल करते हैं तो क्या हो जाता है, हर स्थिति में बड़ा ही मात्रा आएगा। अ में या आ के साथ आ तो भी क्या होगा, आ ही होगा, होगा ना। यही होगा, हर स्थिति में बड़ा आएगा। अच्छा चलिए, इसका इसी तरह अगर हम और भी है और आ है, अगर इसी को हम कर देते हैं इसमें कि क्या कहते हैं, अब और आ हो गया, एक छोटा एक बड़ा, तो भी आ ही होगा, यानी हर स्थिति में बड़ा होगा। अब आ पहले ले आते हैं और अ बाद में देते हैं तो भी आ ही होगा। ये हर स्थिति में आपका बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होने वाला है ना। इसी तरह इसमें आपका और भी ट्रिक आते जाएंगे, है ना। चार इसमें रहेंगे, चार के हाँ चार इसमें आएंगे, आगे बात देखेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसा कि अब देखिए यहाँ बच्चों, दैत्य जोड़ अरि या दैत्य धन अरि या दैत्य जमा अरि तो हो जाता है दैत्यारी, है ना। यह हो गया, कैसे हो गया। अब देखिए, अभी जो मैंने पहले बतलाया था संधि के साथ की स्वर संधि जब पढ़ेंगे बच्चों तो इसमें हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कीजिएगा, हम बताएंगे। लेकिन आशा है कि यदि ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को भली भांति समझ में आएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कैसे है, यहाँ पर देखिए आप, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि मान लें कि यहाँ राम और अवतार है, दो शब्द। तो यहाँ राम में बच्चों, जैसे आप गौर से एक दो समझिएगा तो सारा समझ जाइएगा, इसमें बस वही चीज़ है म। तो राम, ये म जो देख रहे हैं, म ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, क्योंकि म में जब कोई मात्रा नहीं हो तो अ मात्रा अवश्य ही रहता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो है आपका कभी भी बिना स्वर वर्ण के सहायता का वो पूर्ण होता ही नहीं है। जैसे अगर हमको म ये लिखना है तो ये हलंत है, क्योंकि ये जब हलंत लग गया तो व्यंजन हो गया। लेकिन अगर खाली म लिख दिए इसका मतलब है कि इसके साथ म हलंत अ है, तब ये म है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए फिर से देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर जो राम है म, तो म के साथ कौन सा हो गया, अ हो गया। ठीक है, और ये अवतार में जो अ है तो ये दोनों अ मिलने से आपका क्या हो गया, आ हो गया। ये तो समझ में आ गया। अभी देख रहे थे, पहले बतलाए थे, माने इसको और इसको जब मिलाए तो आ हो गया। अरे हर स्थिति में बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होने वाला है। तो अब देखिए इसका फंक्शन क्या हुआ है, वो देखिए क्या काम हुआ वो देखिए बच्चों। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि राम और अवतार है, राम और अवतार है, तो यहाँ पर रामावतार हो गया। यानी राम और इसमें जो है आपका जो आ रहा था तो यही आ इसके साथ जुट गया और अवतार सीधा बच गया इधर, रामावतार, है ना। यहाँ पर देखिए राम था इधर और अवतार इधर था, है ना। राम इधर था और अवतार इधर था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या बच्चों कि इसका राम का जो म का यानी कि प्रथम यानी कि वर्ण जो है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण राम जो है, प्रथम जो है हो गया आपका, है ना। राम जो है आपका प्रथम पद हो गया और उसका अंतिम वर्ण म है, तो उसके साथ कौन सा जो है स्वर है, अ है। और ये जो दूसरा पद है अवतार, तो उसका पहला पद में कौन सा स्वर है, तो अ है। और ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, क्षमा करेंगे, इसमें देखें, इसमें देखें क्या है, राम के साथ आपका म के क्योंकि इसमें बतलाया गया है कि पहला पद का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण म के साथ अ है। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, दूसरा पद का पहला वर्ण क्या है, अ है। तो दोनों मिलकर के क्या यहाँ वर्ण बन रहा है, आ बन रहा है, बन रहा है ना। हाँ, तो अब रामावतार लिखते हैं। तो यहाँ देखिए रामावतार कैसे हो गया, इधर राम बच गया और इधर अवतार है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम स्वर वर्ण को, इसका अ निकाल लेते हैं, इसका अ निकाल आ निकाल लेते हैं, इसका भी अ निकाल लेते हैं,
तो यहाँ बच गया वतार। क्या बच गया? वतार। तो अब यहाँ पर यही जो अ यानी प्रथम पद का ये जो अ हुआ और दूसरा पद का पहला वर्ण का है वो भी अ है, दोनों मिलकर क्या हुआ? आ हुआ। तो वही यहाँ पर आ जो मात्रा है ये म के साथ यहाँ जुट गया मात्रा के रूप में, तो ये हो गया रामावतार। क्या हो गया? रामावतार। समझ में आया होगा बच्चों। इसी प्रकार आपका जो है और भी है, जैसे देह में जो है देह जो अंत, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ह के साथ क्या है? ह के साथ आपका क्या है? अ है, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह है, उसके साथ कोई वर्ण मात्रा नहीं है तो अ है। और फिर यहाँ पर क्या है? अ अंग यानी दूसरे पद का आपका पहला वर्ण अंग है, तो यहाँ पर आंग हो गया। क्या हो गया? आंग। क्योंकि हर स्थिति में बड़ा आएगा तो आ, और ये बिंदु होने के कारण यहाँ पर बिंदु। अब यहाँ पर दे, ये जब इधर ह निकल गया और इधर अंग निकल गया तो यहाँ दे बचा और यहाँ त और ह, तो यहाँ पर ये आकर के हो गया आंग, देहांत। तो देह में यदि हम क्या करते हैं बच्चों? देह, यहाँ दे बचा, ठीक है, और इधर देह हलंत है और यहाँ त बचा, लेकिन यहाँ बच्चों आंग आ गया। क्या आ गया? आंग। तो यही अगर हम ये देखो अभी ह यहाँ पर जो है यहाँ हलंत में है, मतलब ये स्वतंत्र रूप में है, तो इसमें ये लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आपका? क्या लगा हुआ है? आपका अंग। लेकिन यही यहाँ पर यदि आंग हो गया तो यहाँ पर जाकर के जुट गया यहाँ पर देहांत, और ये हलंत समाप्त हो गया, ये समाप्त हो जाएगा, है ना, तो देहांत हो गया। ठीक इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं कि अद्य, अवधि, अद्यावधि यानी य के साथ भी आपका अ है, और अ तो अहीं, तो अ और अ तो अद्यावधि। उत्तम जोड़ अंग, उत्तमांग। सूर्य जो अस्त, सूर्यास्त। इसी तरह इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए बच्चों, इसको आप लोग देखेंगे। चलिए अब इसका हम दूसरा जो है लेते हैं। ये सब उदाहरण है, एकदम गौर से देखेंगे, समझेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे, अवश्य पूछेंगे। अब देखिए इसी तरह आपका दूसरा है, आपका क्या है दूसरा में कि ई और ई, ई और ई। यहाँ पर ह्रस्वई को अगर हम यहाँ ह्रस्वई से भी करते हैं तो बड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसका नाम ही है दीर्घ संधि, इसलिए यहाँ पर हर स्थिति में आपका दीर्घ ही होगा, कोई दूसरा यानी कि छोटी ही नहीं हो सकता है, अर्थात जो है ह्रस्वई नहीं होगा हर स्थिति में। चाहे छोटी को बड़ी के साथ अगर जोड़ेंगे या बड़ी को बड़ी के साथ जोड़ेंगे, हर स्थिति में बड़ी ही होगा, छोटी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर भी समझिए, हम लोग को समझना है। वो क्या समझना है कि जैसे यहाँ देखिए रविंद्र है, तो रवि है ना, वी, और यहाँ इंद्र, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण वी है, लेकिन इसके साथ स्वर क्या है बच्चों? तो व ह्रस्वईकार है, तो यहाँ पर ये ह्रस्वई होगा। और यहाँ पर भी जो इसका दूसरा वर्ण है, दूसरा पद है, उसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा? ये भी ह्रस्वई, तो मिल करके हो जाएगा दीर्घई, है ना। वही यहाँ पर देखिए बच गया रवि, ये र पहले इधर बचा, और न और द र संयुक्त इसमें एक साथ पहले से इधर बचा हुआ है, लेकिन ये दोनों का जब ह्रस्वई और ह्रस्वई का मेल हुआ तो यहाँ दीर्घई हुआ, तो वह के साथ अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया? दीर्घई। पहले यहाँ पर ह्रस्वई हुआ था, लेकिन इधर हो गया, क्या हो गया? रविंद्र दीर्घई हो गया। यही इसमें ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। इसी तरह आपका मुनि है, मुनि में भी ह्रस्वई है, और यहाँ न के यानी कि प्रथम पद का मुनि है, उसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण न के साथ ह्रस्वई है, और दूसरे पद का पहला पद जो वर्ण है ई है, तो ह्रस्वई और ह्रस्वई तो दीर्घई हो गया, मुनिंद्र हो गया, दीर्घई हो गया, कविंद्र यहाँ पर इस तरह से हो गया। इसी तरह आपका इसमें बच्चों है, ये बहुत सारा उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी का दीर्घ संधि का ही देखते हैं। ऊ के साथ बस सेम वैसा ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊ यानी इसमें भी कुछ भी मिले, ह्रस्वऊ तो भी दीर्घऊ होगा, यह ह्रस्वऊ और दीर्घऊ मिलेगा तो भी दीर्घऊ, होने हर स्थिति में दीर्घऊ ही होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भानु जोड़ उदय, यानी भानु धन उदय, भानु जमा उदय, जो आप कह सकते हैं, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ देखिए भानु जो है इसका पहला पद है, और पहला पद का अंतिम वर्ण न ह्रस्व उकार है, इसलिए यहाँ पर आपका ह्रस्व उ है।
क्या है यहाँ पर, ह्रस्व है ना। और फिर दूसरा क्या है आपका, वो भी ह्रस्व है, यानी दूसरा पद का पहला वर्ण भी ह्रस्व। तो यहाँ क्या हो गया, दीर्घऊ। तो वही यहाँ देखिए भा बचा न, न यहाँ पर दीर्घऊ आ गया। यहाँ ह्रस्व था लेकिन यहाँ दीर्घऊ, क्योंकि यहाँ पर यह दीर्घऊ हो रहा है, यानी हर स्थिति में यही होने वाला है। लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश, है ना। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि गुरु में र, दूसरा जो है आपका पहला पद का जो अंतिम वर्ण है वो आपका दीर्घऊ है। तो दीर्घऊ होने के कारण वहाँ पर दीर्घऊ है, लेकिन दूसरे पद का पहला वर्ण ह्रस्व है। तो दीर्घऊ ह्रस्व फिर भी आपका दीर्घ ही होगा, यानी बड़ा ऊ ही होगा, छोटा ऊ नहीं होगा। इसी प्रकार इसका सब उदाहरण दिया हुआ बच्चों। अब एक और जो है री का, यानी री को री के साथ जब मिलाते हैं तो री ही होता है। री को री के साथ जब मिलाते हैं तो क्या होता है, री ही होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर पितृन, कि यहाँ पितृ और ऋण, तो पितृन हो जाता है। पितृन इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पितृन, पितृऋण, पितृऋण, तो आप पितृन इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका जो ये है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, पितृन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आपका हुआ है कि पितृ में यहाँ पर क्या है, री। पितृ में यहाँ जो पहला है, उस पहला पद का अंतिम वर्ण जो है यहाँ भी देखिए री आ रहा है। और ये ऋण, तो री आपका दूसरा पद जो आपका ऋण है उसमें भी आपका री है। तो यहाँ मिलकर क्या क्या हो जाएगा, ऋण ही होगा, नहीं दीर्घई होगा। एक से बार और घूमता है इसमें, ठीक है ना, यही अंतर होता है। तो सब आपका उसी प्रकार है। तो बच्चों, हमको आशा है कि आप दीर्घ संधि अच्छा समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे ये, तो बस इसी प्रकार आगे का भी सब रहेगा, थोड़ा आप लोग समझते जाएंगे बच्चों। चलिए, आपका दीर्घ संधि समाप्त हुआ। आते हैं अब गुण संधि, क्षमा करेंगे, क्या है दूसरा, गुण संधि। गुण संधि, गुण नहीं बोलना है इसको, गुण संधि बोलते हैं इसको। नाक से उच्चारण करता है, अड़ों के साथ जो उच्चारण होता है, गुण 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 संधि, गुण संधि नहीं, गुण। इसमें है क्या बच्चों कि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या ह्रस्व री अथवा दीर्घ ई और दीर्घो री स्वर हो, तो उनमें संधि होकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, इससे गुण संधि कहते हैं। इसमें भी ट्रिक देखो मैंने बतलाया, या जो इसमें स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ट्रिक, ये ट्रिक ही मेन आपका काम करेगा, अच्छा से याद हो जाएगा, तो संधि कभी भूलेंगे नहीं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर कि अ आ के साथ अगर ह्रस्वई या दीर्घई का जब मेल होता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों, यहाँ पर भारत है जो है और आपका इंद्र है, भारत और इंद्र है, यानी पहला पद का अंतिम वर्ण में क्या आ जाता है, आपका अ आ रहा है। तो के साथ कोई वर्ण है तो अ है, और दूसरा पद इंद्र है, इंद्र के साथ आपका क्या है, इंद्र के साथ आपका कोई वर्ण, यानी कि दूसरा जो पद है इंद्र, उसका पहला है आपका दीर्घई। तो अभी देख रहे थे कि अ और ई के साथ मिलाने पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। तो वही यहाँ पर देखिए भारत में आकर के जो विकार हुआ, ये दोनों के साथ जो विकार हुआ, जो मेल हुआ, मेल से क्या हो गया, ए बना, और ए जो है आपका यहाँ पर लागू हुआ। तो भारत के साथ ए का प्रयोग हो तो ते हो गया, तो ए का ते होता है, तो भारतेंद्र हो गया। इसी प्रकार आपका देखिए यहाँ पर आपका देव जोड़ इंद्र देवेंद्र है, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र है, सुर जोड़ इंद्र सुरेंद्र है, वीरेंद्र है, वीर जोड़ इंद्र, स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा है, नौ जोड़ इति नेति, अंत जोड़ इष्टि अंत्येष्टि है ना, महाजोड़ इंद्र महेंद्र। इसी प्रकार और अन्य उदाहरण आप लोग देखते जाएंगे, इसको समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए अगला इसका ट्रिक क्या है बच्चों कि जब अ और आ के साथ उ और उ का मेल होता है, उ यानी कि अ और आ के साथ जब ह्रस्व या दीर्घ उ यानी छोटी उ, छोटा उ और बड़ा उ का जब मेल होता है तो ओ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है वो देखिए, आगे इसका जो है हम उदाहरण से समझते हैं। क्या है, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या है बच्चों, यहाँ देखेंगे कि सूर्य जोड़ उदय है। क्या है, सूर्य जोड़ उदय। जैसा कि अभी अभी आप अब देखे थे कि अ या आ के साथ अगर क्या होता है उ, छोटा उ या बड़ा उ, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अभी देखे थे ना, ऊपर लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए ओ हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, तो प्रथम पद जो सूर्य है, दूसरा पद जो है उदय है। तो बराबर आप लोग को बतला रहे हैं
कि इसमें मेल किसके साथ होता है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का पहला वर्ण के साथ मेल होता है, माने इसका इसके साथ होता है, इसके साथ, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखें आपका ये य के साथ अ है और ई तो ऊ है, तो अ उ ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, अ और उ, तो क्या हो जाएगा ओ। अब देखिए यहाँ तो सुर, यहाँ य निकल गया तो य हो गया ना, अब यहाँ पर ऊ बच गया, तो यही जो ओ आपका यहाँ आ रहा है ये य के साथ इसका मात्रा जुट जाता है ना, तो सूर्योदय हो जाता है, क्या हो जाता है, सूर्योदय। चलिए बच्चों, तो इसी प्रकार पूर्व जोड़ उदय पूर्वोदय, पर जोड़ उपकार परोपकार, लोक जोड़ उक्ति लोकोक्ति, सब में देखिए आप, देखिए यहाँ ऊपर जो है ऊपर का मात्रा आ रहा है, यानी ओ का मात्रा आ रहा है। आद्य जोड़ उपांत आद्योपांत, नव जोड़ ऊढ़ा नवोढ़ा, समुद्र जोड़ उर्मी समुद्रोर्मी, है ना, समुद्रोर्मी, जल जोड़ उर्मी जलोर्मी। इसी तरह आपका बहुत सारा उदाहरण दिया है, इसमें हम दिए हैं समझने के लिए, अक्षर अच्छा से जो आप लोग देखेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। अब इसी प्रकार अ आ के साथ यदि री का प्रयोग होता है तो अर हो जाता है, र हलंत है। ब्रह्मर्षि, क्या है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म जोड़ ऋषि ब्रह्म ऋषि, है ना। इसी तरह देवर्षि, महा जोड़ ऋषि महर्षि। ये बच्चों आपका गुण संधि था, और गुण संधि आपका अब समाप्त हुआ। अब इसमें बहुत समय हो रहा है ना, आधा घंटा से ऊपर हो गया बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में है ना वृद्धि संधि पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से इसको देखें और इसके मुख्य बिंदुओं को, मुख्य जो इसमें ट्रिक लिखवाए हैं जो हाईलाइटेड है, उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके अवश्य भेजेंगे, है ना। इसके बाद वृद्धि संधि अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और घर में रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना बच्चों। धन्यवाद।